कुसमूले सदो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देवौ त्रयो देवाौ कुशे स्थिता। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज कुशग्रहणी अमावस्या पर चर्चा होगी। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, 14 सितंबर को कुशग्रहणी अमावस्या है। कुशग्रहणी अमावस्या के दिन प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के कुशा चयन करने की प्रक्रिया करने से पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीन देवता हैं, हमारे मुख्य देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, इन देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह तीनों देवता, यह तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस कुशा में, पवित्र कुशा में स्थित रहते हैं। उनका निवास है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कुशा में। जैसे बताया गया है, कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देव त्रयो देवा कुशे स्थिता। यह तीनों देवताओं का निवास स्थान है कुश में। यह तीनों शक्तियां इसमें विराजमान होती हैं और कुशा चयन करने से पूर्व इस मंत्र का जप करना चाहिए। तीनों देवताओं को प्रणाम करते हुए ओम हुम फट, यह कुशा चयन करने का मंत्र है। और कुशग्रहणी अमावस्या को संग्रहित जो भी कुशा इस दिन हम चयन करते हैं, वह संग्रहित किया हुआ कुशा पूरे वर्ष भर इसको हम उपयोग में, प्रयोग में ला सकते हैं। यह कुशग्रहणी अमावस्या की विशेष विशेषता है। इस दिन जो भी हम कुशा ले आते हैं, अपने घर में रखते हैं, उसको स्वच्छ पवित्र स्थान पर रख करके उसको वर्ष भर प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम जानते हैं कुशा का प्रयोग क्या है। हर किसी काम में हम जानते हैं कि कुशा शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में यह उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चाहे वह कैसा भी कार्य हो, अंत्येष्टि कर्म हो, श्राद्ध तर्पण आदि हो, और संकल्प हो, मांगलिक कोई भी कार्य हो, उसमें बिना कुशा के कोई संकल्प नहीं होता है। और जो हम कलश स्थापन, नवग्रह आदि का कलश स्थापन करते हैं, उसमें भी कुशा का बहुत महत्व है। और जो यज्ञ में हम हवन से पहले हवन कुंड की जो पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, और अग्नि की स्थापना से पूर्व कुशकंडिका, उसका नाम ही कुशकंडिका है। दर्भ भी इसको कहते हैं, दर्भ, कुशा, इसके कई नाम हैं। तो इस प्रकार से कुशग्रहणी अमावस्या के दिन कुशा पवित्रता से यह चयन करना चाहिए। और जैसे इसके मंत्र में ही आता है, कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देवा त्रयो देवा कुशे स्थिता। और तीनों देवता कुश में स्थित होते हैं। और यह कुश इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि जो कुश है, कुशा है, इसको कोई कुश कह देता है, कोई कुशा कह देता है, दर्भ कह देता है, तो इसके अनेक नाम हैं। तो इस प्रकार से जो कुशा है, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, यह मेरे जो रोम हैं, जो शरीर में छोटे छोटे भूरे भूरे बाल होते हैं, भगवान के छोटे छोटे असंख्य जो रोम हैं भगवान के,
यह कुशा है। यह सब धर्मकांड में इसका वर्णन विस्तार पूर्वक है। और जैसे मैंने आपको बताया, कुशा सर्वत्र प्रयोग किया जाता है, शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो। और यहाँ तक कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, श्राद्ध, तर्पण, श्राद्ध, मांगलिक कार्य, तो उसमें कुशासन पर बैठ करके पूजा करने का, तर्पण करने का, श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। कुशा इतना पवित्र है, कुशासन में बैठ करके। और अन्य मांगलिक कार्य ना भी करें तो कई जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, हमारे धर्म के गूढ़ तत्वों को जानते हैं, धर्म के तत्वों को जानते हैं, वेदों के वाक्यों को वह भगवान का वाक्य मानते हैं, भगवद आज्ञा उसको मानते हैं, तो वह तर्पण और श्राद्ध तो बिना कुशासन के करते ही नहीं। कुशा का इतना परम पवित्र, इतना महत्व है। तो इस दिन प्रत्येक गृहस्थी को, पुरोहित वर्ग तो इस दिन चयन करता ही करता है, जो पंडित जी लोग हैं, पौरोहित्य कर्म करते हैं, वह लोग तो इस दिन कुशा चयन करते ही करते हैं। जो आम व्यक्ति है, आम जनमानस है, सभी लोगों को इस दिन कुशा अवश्य ही चयन करके अपने घर में, पवित्र स्थान में रखना चाहिए। क्योंकि यह कुशा कुशग्रहणी अमावस्या के दिन चयन करके अपने घर में रखने से भी बताया गया है कि यह तीनों देवता, कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह उस घर में हमेशा के लिए, रोज के लिए यह निवास करते हैं। और जिस घर में कुशा रहता है, उस घर में सद्य ही सभी प्रकार के जो विघ्न, बाधाएं, क्लेश, कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य है, उन सब का नाश हो जाता है। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव सब उस घर में प्रवेश करता है, लक्ष्मी प्रवेश करती है। क्योंकि जो यह कुशा है, भगवान के शरीर के रोम हैं, इसलिए लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जिस घर में कुशा विराजमान रहता है, वो भी कुशग्रहणी अमावस्या के दिन चयन किया हुआ कुशा। और कुशा के अनंत लाभ हैं। जिस घर में कुशा रहता है, कुशग्रहणी अमावस्या के दिन चयन किया हुआ, वह घर किसी भी प्रकार के प्रेत बाधाओं से, काल सर्प दोष से और पितृदोष से और आपके वास्तु दोष से, जो यह मुख्य 4 दोष हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष, अन्य जो भी प्रेत बाधा है, यह सभी प्रकार के दोष उस घर के दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो इस दिन अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही कुशा चयन करके, ग्रहण करके, संग्रहित करके अपने घर में रखना चाहिए। अब पवित्र स्थान घर में कहाँ पर हो सकता है? पवित्र स्थान के लिए उत्तम स्थान आपके घर में मंदिर है। जहाँ भी हम पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप करते हैं, भगवान को सुबह शाम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उस स्थान में उस कुशा को रख देना चाहिए। कैसे भी रखें उसको, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रखें या उसको एक पवित्र के रूप में बना करके रखें। इस प्रकार से रखें कि वह हमेशा हमको उसका चिंतन रहे, उस कुशा का, उसको हम इस उपयोग में ला रहे हैं और यहाँ पर हमने उसको रखा हुआ है। और वह कुशा समय आने पर यदि हमें
कोई कार्य करना है, कोई संकल्प आदि करना है, कोई अपने घर में पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है, तर्पण श्राद्ध आदि करना है, श्राद्ध में पिंडदान आदि करना है, उसमें उस कुशा का एक तिनका मात्र भी उपयोग में लाने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हालांकि हम कुशा रोज रोज चयन करके उसको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन उस दिन का चयन किया हुआ कुशा, उस ग्रहणी अमावस्या के दिन चयन किया हुआ कुशा, यदि उस दिन के अर्थात जिस दिन हम काम कर रहे हैं उस दिन चयन किए हुए कुशा के साथ हम उसको मिला देते हैं, एक पवित्र भी उसकी बना देते हैं, तो उससे जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं, वह अभीष्ट कार्य, जो भी पूजा कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, वह कार्य सफल होता है, मनोवांछित फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। मित्रों, फिर मैं आपको बताता हूँ, ओम हुम फट इस मंत्र से कुशा कुशग्रहणी अमावस्या के दिन संग्रहित करना चाहिए। कुशग्रहणी अमावस्या की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।